इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के इस नए चैनल के प्रथम वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के अर्थ और रहस्य का भेद पर आधारित है। एक बहुत ही संतोषी, सदाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु थे वे निर्धन। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, विदुषी, तत्व ज्ञान से संपन्न और जीवन मुक्त थी। उस देश के राजा भी तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा थे। ब्राह्मण पत्नी ने एक दिन विचार किया, मेरे पतिदेव संतोषी, सदाचारी और विद्वान हैं, इसलिए मुक्ति के अधिकारी तो हैं ही। इनकी यदि हमारे जीवन मुक्त राजा से भेंट हो जाए तो ये भी शीघ्र तत्वज्ञानी, जीवन मुक्त हो सकते हैं। यह सोचकर उसने पति से प्रार्थना की, पतिदेव, आजकल अपने शरीर निर्वाह के लिए बड़ी ही तंगी हो गई है और आय का कोई भी रास्ता नहीं दिख। सुना जाता है यहाँ के राजा बड़े सदाचारी, जीवन मुक्त महात्मा हैं तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले एवं परम उदार हैं। आप उनसे एक बार मिल लें तो वे आपका उचित सत्कार कर सकते हैं और शास्त्र विधि के अनुसार यदि राजा बिना याचना किए ही कुछ दें तो वह ब्राह्मण के लिए अमृत के समान है, ये आप जानते ही हैं। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं जब तक किसी का कोई उपकार न कर दूं तब तक अयाचक वृत्ति से भी बिना मांगे उससे दान लेकर जीवन निर्वाह करना निंदास्पद समझता हूं। अतएव मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे मुझे भूखों ही रहना पड़े। ब्राह्मण पत्नी बोली, आप विद्वान हैं, राजा को यथोचित उपदेश देकर उनका उपकार कर सकते हैं। यह बात पंडित जी को कुछ रुचि, पर उनका मन राजा के पास जाने का नहीं होता था। अंत में पत्नी के बहुत कहने पर वे राजी हो गए और आज सभा में चले गए। पंडित जी के सद्गुण और सदाचारों की ख्याति देश भर में फैली हुई थी। राजा ने पंडित जी का बड़ा आदर सत्कार किया। कुशल क्षेम प्रश्नोत्तर के अनंतर राजा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं मंगाकर पंडित जी को भेंट। पंडित जी ने उन्हें अस्वीकार करते हुए कहा, राजन, आप बड़े उदार हैं, मैं यह जानता हूँ, परंतु मेरा एक नियम है, मैं किसी का उपकार किए बिना उससे अयाचित रूप में भी धन नहीं लेता। आप मुझे कोई काम सौंपे और उससे मैं आपको संतोष करा सकूं, उसके बाद यदि आप कुछ दें तो वह लिया जा सकता है। राजा ने कहा, पंडित जी, बहुत अच्छा, आप सदाचारी विद्वान ब्राह्मण हैं, मैं आपसे गीता का रहस्य सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझे गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक का भाव सहित स्पष्ट अर्थ समझाइए। पंडित जी ने पहले श्लोक पढ़ा, फिर उसका शब्दार्थ बतलाया। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागियो मद्भक्त स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तदनंतर वे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार बतलाने लगे, जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा, स्पृहा और कामना न हो, जो आप्त काम हो एवं जिसे किसी बात की भी परवाह न हो, उसे अनपेक्ष कहते हैं। जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो, जिसका बाहर का व्यवहार भी उद्वेग रहित, पवित्र और न्यायुक्त हो, जिसके दर्शन, भाषण, स्पर्श और वार्तालाप से ही लोग पवित्र हो जाएं, वह शुचि है। जिस महान कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे प्राप्त कर लेना, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य की यथार्थ दक्षता है। जो अपना काम बना लेता है वही दक्ष कहलाता है। जो गवाही देते समय और न्याय या पंचायत करते समय कुटुंबी, मित्र, बंधु आदि की दृष्टि से या राग, द्वेष, लोभ, मोह या भय आदि के वश होकर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सदा सर्वदा पक्षपात रहित रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। किसी भी प्रकार के भारी से भारी दुख अथवा दुख के हेतु प्राप्त होने पर भी जो दुखी नहीं होता, अर्थात जिसके अंतःकरण में कभी किसी तरह का विषाद, दुख या शोक नहीं होता, वही गतव्य। जो बाहर भीतर के समस्त कर्मों को त्याग कर केवल प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी कर्म नहीं करता, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहता है तथा प्रारब्धवश होने वाली क्रियाओं में जिसके कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसे बाहर और भीतर के त्यागी को सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। पंडित जी के उपयुक्त भावार्थ बतला चुकने पर राजा ने नम्रता से कहा, महाराज जी, आपने बड़ा सुंदर अर्थ किया, आपका कथन सर्वथा युक्तियुक्त और शास्त्र संगत है, तथापि मेरा ऐसा अनुमान है कि श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ करने पर भी आप अभी इसके रहस्य से अनभिज्ञ हैं। पंडित जी झुंझलाकर बोले, रहस्य न जानता होता तो भाव सहित अर्थ कैसे बतला सकता। मुझे गीता की 52 टीकाएं कंठस्थ हैं, इसके अतिरिक्त कोई विशेष रहस्य हो और उसे आप जानते हो तो आप ही बतलाइए। राजा ने इसका उत्तर न देकर बड़ी विनम्र वाणी में कहा, पंडित जी,
मुझे आपके शास्त्र सम्मत सुंदर व्याख्या से बड़ा संतोष हुआ है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, अतः मेरी दी हुई भेंट आप कृपया स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा, राजन, जब आप मेरे लिए यह कहते हैं कि मैं रहस्य से अनभिज्ञ हूँ, तब संतोष की बात कहाँ रही? यह तो कहने भर का संतोष है। मैं जब तक आपको वास्तव में संतोष न हो जाए तब तक आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पंडित जी ने भेंट स्वीकार नहीं की और वे घर लौट आए। उधर राजा ने एक विश्वासपात्र गुप्तचर को बुलाकर कहा, ये ब्राह्मण देवता बड़े त्यागी, सदाचारी और स्वाभिमानी विद्वान है। तुम इनके पीछे जाकर देखो, घर पर इनका कैसा क्या व्यवहार और वार्तालाप होता है, और फिर उसकी सूचना मुझे दो। राजा का आदेश पाकर गुप्तचर उनके पीछे हो लिया और उन सबका व्यवहार वार्तालाप देखता रहा। पंडित जी ने घर लौटकर पत्नी के पूछने पर राजसभा की सारी कथा आद्योपांत उसे सुना दी। पत्नी ने विनय और प्रेम से कहा, स्वामिन, राजा ने जो कुछ कहा वह तो उचित ही मालूम होता है, आपको नाराज नहीं होना चाहिए था। पंडित जी कुछ क्रोध वेश में आकर तथा व्यथित से होकर, वाह, तुम भी राजा की ही बात का समर्थन करती हो। पत्नी ने कहा, नाथ, आप ही तो कहा करते हैं कि न्यायुक्त बात का समर्थन करना चाहिए। पंडित जी कुछ और भी उत्तेजना से तुरंत उसे दबाते हुए बोलते हैं, क्या राजा का यही कहना न्यायुक्त है कि मेरी व्याख्या तो सुंदर है पर मैं इसके रहस्य को नहीं समझता? पत्नी ने कहा, आप क्षमा करें, राजा की बात तो बहुत ही ठीक है। किसी श्लोक की व्याख्या करना सहज है पर उसका यथार्थ रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। पंडित जी ने कहा, कैसे? पत्नी ने कहा, जैसे ग्रामोफोन पर जो चूड़ी चढ़ा दी जाती है वह वही गाना गा लेती है पर उसके रहस्य को वह थोड़ी ही समझती है। पंडित जी ने कहा, तो क्या मैं ग्रामोफोन की ही तरह हूँ? पत्नी ने कहा, जो पुरुष दूसरों को उपदेश आदेश तो बड़ा सुंदर करता हो किंतु स्वयं उसमें वे बातें चरितार्थ न होती हों, तो आप ही बतलाइए, ग्रामोफोन में और उसमें क्या अंतर है? राजा के पूछने पर आपने श्लोक की जो व्याख्या की, क्या वे सारी बातें आप में चरितार्थ होती हैं? पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं, कौन सी बात मुझ में नहीं है? पत्नी ने कहा, आप शांति से मेरा निवेदन सुनिए। मेरी प्रार्थना है आप उस श्लोक के प्रत्येक पद का अर्थ पुनः मुझे बतला।